मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की वज़ीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला श्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और मुझ नाचीज़ की लाडली बहनों, आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आज जून जुलाई का पैसा आ गया है, 1500 रुपये। और जिन जिन लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, 2-3 दिन के अंदर उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसके बाद भी अगर उनका पैसा नहीं आया तो वो मैं कोई भी ऑनलाइन सेंटर पे जाइए या फिर मैं कुछ नाम देता हूँ, वहाँ जाइए, हाँ वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन कीजिए। दूसरी बात, अगस्त का महीना 1500 रुपये जो है वो अगस्त का महीने का भी एकनाथ शिंदे ने डाल दिया है। इसकी क्लिप भी मैंने मेरे चैनल से आप लोग को बता दी है कि 1500 रुपये अगस्त का, यानी जिस दिन से ये स्कीम शुरू हुई है उस दिन से लेकर आज तक करीब 15-16 किस्तें हुई हैं, तमाम लाडली बहनों को मिली हैं। मगर जिन लाडली बहनों को कुछ किस्तें नहीं मिली हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई के नाते मैं बता रहा हूं कि आप इन कंप्यूटर सेंटर पर जाइए और अपनी जो कंप्लेन है वो लिखवाइए। इंशाअल्लाह आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसके लिए शर्त यह है कि आपका बैंक अकाउंट ई-केवाईसी होना चाहिए। अभी जो ई-केवाईसी की भांगड़ चल रही है वो उसके फिराक में मत रहिए। पहले से जो ई-केवाईसी हुआ है उसको जाके खाली चेक कर लीजिए, अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिए या कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जाके चेक कर लीजिए कि ई-केवाईसी बराबर है कि नहीं है। तो वो पैसा जो है उनको मिल रहा है, इंशाल्लाह मिलेगा। और देखा जाए तो अपोजिशन वालों ने पहले दिन से इसके खिलाफ बयानबाजी शुरू की थी कि ये खाली भाषणबाजी है, ये खाली लाडली बहनों का, महाराष्ट्र की बहनों का की वोट लेने के वास्ते है। मगर आपके लाडले भाइयों ने बजट सेशन में करीब 36,000 करोड़ रुपये, 36,000 करोड़ कितना सिवर होता है, गिनते रहेंगे तो थक जाएंगे। इतना पैसा अजीत पवार साहब ने मुख्तस कर दिया लाडली बहनों के लिए। हर साल चेक लिखते लिखते उनका हाथ दुखने लगता है कि मेरी ये लाडली बहन, मेरी वो लाडली, मेरी कोई लाडली बहन ना चले। उनका एक मकसद है अपनी लाडली बहनों को सक्षम करना, उनके पैर पे खड़ा करना, उनको इक्तिदारी तौर पर कम से कम 1500 रुपये में लेकर वो छोटी मोटी दुकानें शुरू करें। थोड़ा कुछ 5 रुपया 10 रुपये के जो आता है, वो जो बच्चों का खिलौना बोलिए या खाने का सामान वो लगाएं, दुकानदार कुछ ना कुछ पैसा हासिल करें। मेरी लाडली बहनों, आप बेफिक्र रहिए। आज साल भर हो गया है, उसके बाद की भी किस्तें आना शुरू हो गई हैं। इसके बाद भी किस्तें आएंगी, इलेक्शन से पहले भी आएंगी और बाद में भी इसमें इजाफा होगा। इजाफा होगा और इजाफा होते हुए आपके बैंक अकाउंट में किस्त आएगी। 2100 होगा इंशाल्लाह। सीएम ने कल परसों कहा है कि भाई आपकी उसमें 2100 होगा, उसके बाद 2500 होगा, फिर 3000 होगा, फिर 3500 होगा, उसके बाद 4000 होगा। इंशाल्लाह 5000 तक मेरी लाडली बहनों को फायदा होने वाला है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, आपसे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपनी दुआओं में महायुति सरकार, आपके लाडले वजीर आजम, वजीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और मुझ नाचीज़ को याद रखिए। आपका काम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। कमाने के बहुत जरिए हैं, मगर लाडली बहना को हम लोग डायरेक्ट हम लोग उनके अकाउंट में, आप तो जरा सोचिए तो, वही जो थम जो है आपका, जो अंगूठा है, अंगूठेबाज बोलते थे तुमको, वो अंगूठा मोदी जी ने आपको ऐसा बना दिया है कि वो अंगूठा लगाओ और आपका पैसा आ गया बैंक में अकाउंट में। क्या मैं कहीं कुछ हींग लगे ना फिटकरी ना लगाए चौका। मेरी लाडली बहनों, आप लोग को, मैं बहुत से लोग का जो पैसा बंद हुआ है, बंद नहीं हुआ है,
ये बंद जो है ये कांग्रेस की चाल है। वो ये बात फैला रही है कि भाई बंद हुआ, बंद नहीं हुआ है। बहुत सी लाडली बहनें 65 साल की हो चुकी हैं, मगर एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है ये महायुति सरकार ने। यानी अब आपको 7,000 हर महीना, यानी सीनियर सिटीजन योजना है, वो योजना में इन कंप्यूटर सेंटर पर जाइए और इन कंप्यूटर सेंटर में जाकर आप जो है 7,000 महीना आपके घर पर आएगा पैसा आपके बैंक अकाउंट में। चाहे वो लाडली बहन हो, लाडले भाई हो, कोई भी हो, सीनियर सिटीजन हो तो उनको पैसा आएगा। तीसरी बात, आज नीट का रिजल्ट लग गया है। बहुत सी लाडली बहनों की बच्चियों का, उनके रिश्तेदारों का, बहुत सी भांजी है वो मेरिट में आए हैं। कोई MBBS में, कोई BMS में, कोई इंजीनियरिंग में, सब में नंबर लग रहा है। 1 साल हो गया, एकनाथराव शिंदे ने एक GR निकाला था, महाराष्ट्र की किसी भी कॉलेज में किसी भी लाडली बहन या उसके रिश्तेदार या उसकी बच्ची का एक भी पैसा फीस के नाम पे नहीं लेना। अगर किसी कॉलेज ने एक भी रुपया लिया तो वो कॉलेज का लाइसेंस, उसका इजाजतनामा मनसूख हो जाएगा। आप लोग सुन लीजिए, और जो कॉलेज चला रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं इसके पीछे, वो भी समझ लीजिए कि मेरी लाडली बहनों के लाडले भाई आज इतने सक्षम हैं। मेरी लाडली बहनों, आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। आज इलेक्शन करीब आ रहा है। अब ये मालेगांव के जो सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही, हम तो एकदम व्हाइट कुर्ता पहनकर आज आपके साथ इलेक्शन में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मालेगांव का जो सेंट्रल एरिया है, वहां की 60 सीटें हैं, 60 प्रभाग है, तो 7 प्रभाग में कम से कम 3 और 4 यानी 6 चौक 24, 6 3 8, 180 से 240 तक सीटें रहेंगी, जिसमें लाडले भाई और लाडली बहनें बिना किसी बजट के, बिना किसी खर्चे के आप खड़े हो जाइए। इंशाअल्लाह आपके हर महल्ले में हर महीना 1500 रुपया आपके लाडले भाई डाल रहे हैं, और वो इलेक्शन बाद भी डालेंगे। एक बात समझ लीजिए कि सबकी यादी हमारे पास है, तमाम लाडली बहनों की यादी हमारे पास है, और हम बराबर उनका पैसा हर महीने डाल रहे हैं। अगस्त का महीने का जो पैसा है इंशाअल्लाह डाल दिया जाएगा, 8-15 दिन में आप लोग को मिल जाएगा। सबसे अहम बात मैं बता रहा हूं, मेरी लाडली बहनों, आप अपने आप को दमंग बनाइए, आप सक्षम कीजिए, आप अपने आप को मुस्तहकम कीजिए। मैंने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथराव शिंदे और अजीत पवार का डायरेक्ट नंबर दिया है, उनके बंगले का पता मैंने आपको मेरे व्हाट्सएप के जरिए दिया है। तो कोई भी काम है, अरे ये एकनाथराव शिंदे जो है, कोई भी लाडली बहन को देखता है बुरके वाली, गाड़ी रोक देता है, गाड़ी रोक के उसका काम होता है। मालेगांव का कोई MLA, मालेगांव का कोई कारपोरेटर ऐसा काम करता है क्या? आपकी इतनी पहुंच है, इतनी पहुंच होने के बाद मेरी लाडली बहनों, आप लोग ऐसे सियासी लोग से घबराते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, ये लाडले भाई आपके साथ आने वाले हैं। आने वाले इलेक्शन में, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, आप लोग पहले तो खुद कोशिश कीजिए कि आप लोग उम्मीदवारी करें। आप लाडली भाई और लाडली बहनें उम्मीदवारी करें। अगर आपके वहां से उम्मीदवार नहीं मिलता है तो गली के कोई भी लाडले भाई को, लाडली बहनों को उम्मीदवारी करें। कोई खर्च नहीं होगा, कुछ नहीं। तो सबसे अहम बात, आपका घर करीब मालेगांव में 60% से 70% घर हर महीने राशन फ्री में मिल रहा है। ये आपका सबसे बड़ा भाई वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपके घर में पहुंचा रहा है। 3 महीने का एक साथ अनाज देने की बात है अभी, और फिर 3 महीने का अनाज एक साथ देने की बात है आपको। कहां हैं आप? लोग बांट रहे हैं, अरे ले लीजिए, आप ले लीजिए। आपके भाई लोग आपके लिए क्या नहीं कर रहे हैं। और ये लोग आए हैं सब जो सियासी शोबदाबाज, अपनी अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए कि मैं ये करूंगा, मैं वो, ऐसा एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने का और अपनी दुकान चमकाने का हमारा काम नहीं है। हमारे बाप दादा लोग काम नहीं सिखाया है। हम चाहते हैं कि हमारी लाडली बहना सक्षम बने और दबंग बने। आप लोग दबंग बनिए, दबंग बन के आप फील्ड में जाइए, और इंशाअल्लाह कॉर्पोरेशन का इलेक्शन करीब आएगा
उस वक्त मैं सब लोग को बुलाऊंगा, बैठेंगे, हम लोग बात करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने उम्मीदवार फाइनल करेंगे और अपनी निशानी सबको बताएंगे। मेरे लिए आप लोग जो दुआ कर रहे हैं मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। आखिर में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की। आप लोग महायुति सरकार, आपके लाडले वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, आपके लाडले वजीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए दुआ करें कि यार वो लोग सेहतमंद रहे और उनकी हुकूमत चलती रहे। जैसी हुकूमत चलेगी, जैसा उनको प्रॉफिट होगा, वैसे वो प्रॉफिट में 10% अपनी लाडली बहनों के अकाउंट में डालेंगे। और आपको तो कुछ लग नहीं रहना मेरे लाडली बहनों, है आप जा रहे बैंक में जा रहे, ऑनलाइन में जा रहे हैं, गली के कोने में ऑनलाइन है, जाकर थम दबा रहे, डायरेक्ट 1500 रुपये। वो 1500 जो आ रहा है उससे छोटा मोटा कारोबार कीजिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संभालिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संभालिए। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, यानी सीनियर सिटीजन स्कीम और लाडली बहन, ये जितने सेंटर का नाम भी मैं दे रहा हूँ आखिर में, इन तमाम सेंटर पर जाइए और उनको बोलिए कि हमको इस स्कीम का फायदा उठाना है। घरकुल योजना की स्कीम आप जाइए, आप मुझसे मत पूछिए, ये सेंटर के पास जाइए और आप अपने काम कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।